जब एक पति को उनकी पत्नी के सामने गोली मार दिया जाता है तब उनकी पत्नी बोलती है कि मुझे भी मार दो। तो जानते हो उन लोगों ने क्या कहा? तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता दो। और वो लोग आतंकवादी थे। आगे के इस वीडियो में जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब सोर्स न्यूज आर्टिकल में अवेलेबल है। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जो पूरे देश को झकझोर के रख देती है। हर बार की तरह टूरिस्ट कश्मीर गए थे छुट्टियां मनाने के लिए। पहलगांव में एक जगह है बायसरान, मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। और यहाँ टूरिस्ट घोड़े की सहायता से जाते हैं। अपनी छुट्टियों का आनंद ले ही रहे थे कि पीछे से गोलियां चलने की आवाज आती है। आतंकवाद अचानक से टूरिस्ट के पास आ जाते हैं और उनसे उनका धर्म पूछते हैं, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। उन्हें उनका आईडी चेक किया जाता है, उन्हें कलमा पढ़ने को बोला जाता है। और जो लोग कलमा नहीं पढ़ते या फिर हिंदू होते हैं उन्हें शूट कर दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। यानी रिलीजन के आधार पर आतंकी टारगेट करते हैं। सोर्स के अनुसार मृतकों की संख्या 26 है, जिनमें से 24 टूरिस्ट और 2 लोकल्स थे। वाले में सभी पुरुष है। ये हरियाणा के निवासी विनय निर्वाल जो हाल ही में 16 अप्रैल को हनीमून मनाने के लिए पहलगांव आए थे। उन्हें क्या पता कि वो लोग आखिरी बार साथ दिखने वाले हैं। आतंकी ने उनके पत्नी के सामने धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दिया। ये है नीरज उदवानी जो राजस्थान से है, उन्हें भी सेम सवाल पूछकर गोली मार रहने वाले सुवर्ण द्विवेदी को भी मार दिया गया। हमले के कुछ देर पहले कुछ लोग भेलपूरी खा रहे थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आए हुए टूरिस्ट को भी इस हमले का शिकार होना पड़ा। कई लोग तो घायल भी हुए। मंजूनाथ जो कर्नाटक के केसीमोगा से थे, वो अपने पत्नी और बेटे के साथ पहलगांव घूमने आए थे। उनकी पत्नी बोलती है कि उन्हें भी सेम सवाल पूछा गया और उनके पति को उनके सामने मार दिया गया। मरने वालों में से एक लोकल मुस्लिम थे। सैयद आदिल हुसैन अपने परिवार के एकमात्र कमाने के जरिया थे और टूरिस्ट को आतंकी से बचाते समय उन्हें भी गोली से मार दिया गया, जिसके चलते कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख प्रकट की है और उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। इस समय ये टेरर अटैक हुआ, उस समय किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि फिर बाद में इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू किया और जान बचाई। सोर्स के अनुसार आतंकी के पास AK-47 AM4 कार्बाइन थे। AK-47 लो कॉस्ट की होती है और नॉर्मली हर टेररिस्ट इसे यूज करते हैं, लेकिन M4 कार्बाइन 1980 के दौरान US में विकसित हुआ था। इसके लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इससे पता चलता है दोस्तों ये छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं थे बल्कि हाईली ट्रेन थे। इसके कुछ टाइम बाद इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये संगठन 2019 में अस्तित्व में आया था। सरकार का मानना है कि ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी संगठन है। वही TRF का कहना है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट बहुसंख्यक मुस्लिम को अल्पसंख्यक करने में लगी है और इलीगल तरीके से वहां कश्मीर में लोग रह रहे हैं। अगले दिन 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरबिया से लौटते हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट कड़ी एक्शन ली पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया ने अटारी बाघा बॉर्डर को बंद करने का आदेश दिया और पाकिस्तान के जो है 1 मई तक उन्हें जाने का निर्देश दिया। होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने कहा कि हमले में शामिल हर आतंकी को हम ढूंढ निकालेंगे। आंकड़े बताते हैं कि अब तक पाकिस्तान आतंकवादियों ने 9 बार भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। टूरिस्ट को निशाना बनाया तो कभी भारत के सैनिकों पर। इनमें से हुई फरवरी 2019 का पुलवामा हमला। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें से पाकिस्तान एक भी युद्ध नहीं जीता। लेकिन फिर भी इतना उछलता क्यों है? जिसमें से पहला था 1947 का कश्मीर युद्ध, जिसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता था, जो कश्मीर के मुद्दों पर था। दूसरा था 1965 का, तीसरा था 1971, चौथा 1999 का भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध। ओवरऑल बात करें तो आतंकी यही चाहते थे कि देश की शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, देश के आम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया जाए। देखो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें इंडियन आर्मी पर भरोसा रखना चाहिए, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।